हम सबके अंदर कोई ना कोई कलाकार छुपा हुआ है। अगर आप अपने स्कूल के दिन याद कर लीजिए, तो जब आप क्लास में बैठे थे और टीचर जी क्लास ले रही होती थी, तो वो नोटबुक के आखिरी पन्ने पे आप कार्टून बनाते थे। वो भी कलाकारी का एक अंदाज होता है। और या फिर दिल में एक लहर सी उठी है अभी। जी हाँ, दिल में एक लहर अगर उठी है आपके कि आपको मीम्स बनाने हैं या फिर कुछ स्पेशल क्रिएटर्स बनाने हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स में पोस्ट करने के लिए, ताकि आप हो जाए फेमस और लोगों की वाहवाही आपको मिले, तो आपको रुख करना पड़ेगा एक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर का, जो ऐप हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन मार्केट में इस समय बहुत सारे ऐप्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। हर एक ऐप की कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कुछ कमियां हैं। लेकिन आज हम किसी ऐप के बारे में नहीं बात करने वाले हैं कि कौन सा ऐप आपको यूज करना चाहिए, क्या है उसमें कमियां, क्या है उसमें अच्छी बात है, ये सब बिल्कुल नहीं बताने वाले। बल्कि हम आपको बताने वाले एक ऐप के बारे में जिसका नाम है कैनवा। ये कैनवा जो है, बताने वाले मतलब कि मिस हिट्स मिसेस वो सब नहीं बात कर रहा हूं मैं। हम बात करने वाले इस कंपनी की जर्नी कैसी रही है। ये जो कैनवा जो अब हम देखते हैं, जो काफी ज्यादा पॉपुलर ऐप हो चुका है, इसका अभी तक का सफर कैसा रहा, ये कंपनी कैसे स्टैब्लिश हुई, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग जर्नी उनकी रही है। और जब हम उनकी स्टोरी सुनेंगे, अगर आपके अंदर भी कहीं पर भी एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर छुपा हुआ है जो चाहता है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि दुनिया में कमाल और धमाल हो जाए, तो इनकी जर्नी से आपको बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। तो चलिए बताते हैं आज आपको कैनवा की स्टोरी, कैसा बना कैनवा जो आज हमारे हाथ में है। मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं द मोबाइल इंडिया। फ्रेंड्स, कैनवा की स्टोरी स्टार्ट होती है एक 19 साल की लड़की से। ये लड़की कॉलेज में पढ़ती थी, ऑस्ट्रेलिया के कॉलेज में पढ़ती थी, और वहां पर अपने जो बाकी फ्रेंड्स थे कॉलेज के, उन लोगों को हेल्प करती थी कि उनकी डिजाइनिंग असाइनमेंट्स में, अगर किसी को डिजाइन करना है, कुछ करना है, तो उनको बोलती थी भैया मार्केट में जितने भी सॉफ्टवेयर मैं आपको हेल्प करती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से यूज कर सकें। कारण सिंपल था, क्यों? वहां से वो पॉकेट मनी लेती थी। और इस जर्नी में वो अकेली नहीं थी, उनके साथ उनका एक फ्रेंड भी था इस लड़की का, उसका नाम था क्लिफ। और ये लड़की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है मेलिनी। तो इन लोग ने क्या किया, अपना जितने भी कॉलेज के फ्रेंड्स थे उनको हेल्प करते थे और पॉकेट मनी लेते थे। लेकिन आगे चलते रहे, तब तक इनकी जो दोस्ती प्यार में बदल गई, और ये जो क्लिफ और मेलिनी है ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए और इनका प्यार पनपने लगा। और 2021 में इन लोग ने शादी कर ली। तो यार शादी तो 21 पे आ गए, लेकिन थोड़ा और पीछे चलते हैं। इसके बाद क्या हुआ कि इन्हें 2006 में मेलिनी, जो आज की डेट में कैनवा की को फाउंडर है, और जो उनके हस्बैंड है अब क्लिफ, वो भी इसके को फाउंडर है। 2006 में मेलिनी ने ऑस्ट्रेलिया की एक पर्थ की यूनिवर्सिटी में डिजाइन के लेक्चरर बन गई। और जब वहां उनको पढ़ा रही थी तो उनको बहुत ही अटपटा लगता था, यार मतलब कि यार इतने सारे डिजाइन के सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो इजीली काम कर दे। क्योंकि उनको समझने के लिए, उन चीजों पे काम करने के लिए तो मतलब सदियां बीत जाएंगी। सदिया का मतलब है सेमेस्टर पे सेमेस्टर बीत जाएंगे, और उसके बाद भी लोग समझ में नहीं पाएंगे कि क्या है उनमें फीचर्स, कहां पर क्या है, कौन सा बटन कहां पर दबाना है। तो उनके दिमाग में एक आया कि मुझे कुछ डिजाइन को लेके सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहिए, या कुछ ऐसा सोल्यूशन लाना चाहिए। यहां पर ये भी बता दूं, मेलिनी की डिजाइन में नॉलेज अच्छी थी, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, बिजनेस, इनमें उनका कोई भी एक्सपीरियंस तब तक का नहीं था। सो फ्रेंड्स, 2006 से टाइम बीतता गया, लेकिन 2001 में मेलिनी ने अपने बॉयफ्रेंड क्लिप के साथ मिलके एक कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था फ्यूजन बुक्स। बेसिकली उनका काम था कि एक हम ऐसा सॉफ्टवेयर देते लोगों को जिसमें इजीली, आराम से कोई भी डिजाइनिंग कर सकता है, और क्लाउड बेस्ड रहेगा। यानी कि ऐसा नहीं कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है फिर आपके हार्डवेयर पे डिपेंडेंट रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। और उनके दिमाग में जो एक और चीज चल रही थी कि उस टाइम पे फेसबुक भी काफी पॉपुलर हो चुका था। वो देख रही थी कि यार फेसबुक पे लोग जाते हैं, अपने पोस्ट डाल देते हैं, कमेंट्स डाल देते हैं, जो भी डालना है इजिली मॉडिफाई कर लेते हैं कुछ बटन से क्लिक के साथ। डिजाइन में भी कुछ ऐसा होना चाहिए था। उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2008 में इन्होंने फ्यूजन बुक्स लॉन्च किया। और फ्यूजन बुक्स में जो पहला टारगेट था ये था कि वो लोग एयर बुक बना के देंगे। जैसे साल भर की जो कॉलेजेस या स्कूल की बुक्स होती हैं कि भैया पूरे साल का लेखा जोखा, उसमें बहुत सारी राइटिंग होती है, आर्टिकल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं, स्टोरीज होती है लोगों की, स्टूडेंट्स की, वो प्रेजेंट करनी है। और वो उनने बनाई और प्रेजेंट की, और वो काफी पॉपुलर हो गई उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया में। और साथ ही साथ धीरे धीरे चल के वो
बुक फ्यूजन बुक जो उनकी कंपनी थी वो आगे बाकी कंट्रीज में पॉपुलर होने लगी और लोग इसे यूज करने लगे। तो यहां से हुई थी कैनवा की शुरुआत, लेकिन अभी तक कैनवा का कहीं पर भी नामो निशान नहीं था। फ्रेंड्स, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2010 में। 2010 में मेलिनी के दिमाग में फिर से ख्याल आया। उन्होंने कहा यार ठीक है, एयर बुक हमने बना दी, अच्छा कर रही है और बहुत पॉपुलर होते जा रही है, लेकिन ये जो है ये अभी भी डिजाइनिंग के नीड्स को पूरा नहीं कर रहा है कि अगर किसी को भी डिजाइनिंग सीखनी है, कुछ करना है, जल्दी से बनाना है, बिना माथापच्ची करे अभी भी वो नहीं कर सकता। उसको बहुत सॉफ्टवेयर सीखने पड़ेंगे, टाइम बर्बाद होगा और फिर भी ढंग से सॉफ्टवेयर सीख नहीं पाएगा क्योंकि टाइम बहुत लगेगा। तो उनने दिमाग में चल रहा था कि क्या करूं, और तब उनने इन्वेस्टर्स को पिच करना स्टार्ट कर दिया कि भैया यार कुछ पैसे दे दो, मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना चाहती हूं जो मार्केट में हड़कंप ला देगा, लोगों की डिजाइनिंग नीड्स को पूरा करेगा। तो ये कार्यक्रम चलता रहा और जाके 2013 में पहली बार कैनवा हुआ प्रेजेंट और उस टाइम के नामी ग्रामी इन्वेस्टर्स ऑन बोर्ड हो चुके थे कैनवा कंपनी में। और फ्रेंड्स, यहां पर ये बताते हैं जो मैं कह रहा हूं नामचीन इन्वेस्टर्स, इनमें कुछ फेमस नाम भी हैं, फ्रैंकलिन या फिर सुकोया कैपिटल, ये सब इनके इन्वेस्टर्स हैं। और यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि जब ये इन्वेस्टर्स से जो पहले इन्वेस्टर से मिली, उधर इनको क्या काम में आया, मतलब डिजाइन की नॉलेज कुछ काम में नहीं आई, इनने काइट सर्फिंग काम में आई। अब आप कहेंगे काइट सर्फिंग ये क्या होता है, पतंग उड़ाना? अरे नहीं भाई, काइट सर्फिंग होता है कि आपके पास एक बोर्ड होता है, बोर्ड को लेके आप समुद्र में चले जाते हैं और ये खींचा जाता है एक पैराशूट जैसे मटेरियल से, तो हवा के वजह से आप सर्फिंग करते हैं पानी में। ये जो काइट सर्फिंग का चीज था, इसकी वजह से वो एक इन्वेस्टर के नजदीक आई जो इस चीज में काफी इंटरेस्टेड रहता था। तो देखिए कहां से टांके भिड़ जाते हैं, कौन सा कनेक्शन कहां से आता है, और काइट सर्फिंग से बात बनी इन्वेस्टमेंट की। फ्रेंड्स, अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2022 में। आज की डेट में कैनवा $40 बिलियन की कंपनी है और इसके जो दोनों फाउंडर्स हैं, को फाउंडर्स हैं, मेलिनी और क्लिफ, दोनों बिलियनर्स हैं। तो इंटरेस्टिंग जर्नी में तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि आज की डेट में इनका क्या है, लेकिन आज की डेट में इसके पास हजारों डिजाइनर्स हैं जो इनके साथ काम करते हैं, इनके प्लेटफॉर्म को सुधारते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जब ये पूरी जर्नी चल रही थी कैनवा की, तो जो क्लिफ है वो को फाउंडर थे कंपनी के, लेकिन वो पार्ट टाइम शेफ भी थे कंपनी के, यानी कि खान सामा थे, और इनकी स्पेशलिटी थी ये सैंडविचेस बना के टीम वालों को खिलाते रहते थे। तो ये भी बड़ा अच्छी बात है, मतलब देखिए को फाउंडर का टैग लेने के बाद जो पैर थे वो जमीन पे ही थे और खाने पीने का ध्यान रखते थे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट भी आपको बताता हूँ। मेलिनी ने थोड़े टाइम पहले कहा है कि जितनी हमारी कमाई हो चुकी है, हम बिलियनर्स बन चुके हैं, ये सब पैसा हम अपने पास नहीं रखने वाले, हम इसको बांटेंगे और ऑलमोस्ट $10 मिलियन ये लोगों को देंगे जो जरूरतमंद लोग हैं। और यहाँ पर एक इंडियन कनेक्शन भी है। कुछ टाइम पहले मेलिना और क्लिफ हिंदुस्तान आए थे और उधर यहाँ पर इन लोग एक बंदे को देखा जो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग था, बहुत ही मेहनती लड़का था, लेकिन जितनी वो मेहनत कर रहा था उतना पैसा उसको मिल नहीं रहा था, और खाने पीने के लिए इधर उधर से अरेंजमेंट करता था, और साथ ही साथ जिस कैफे में वो काम करता था वो वहीं रात में सोता था। इसको देख के उनको लगा कि यार सिर्फ कमाना ही लाइफ का एक मकसद नहीं होना चाहिए, आपको सोसाइटी को वापस भी देना चाहिए था। तब से उनके दिमाग में थॉट चल रहा था कि जब भी कुछ हम बड़ा करेंगे, हम लोगों में बांटेंगे अपनी वेल्थ ताकि वो भी प्रोग्रेस कर सके। सो फ्रेंड्स, इस पूरी कहानी से क्या समझ में आता है, कहीं पर भी मेलिना का कोई भी टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं था, उनके पास लोग मिलते गए, कारवा बनता गया, प्रोडक्ट अच्छा रहता रहा, उनके पास कोई भी मार्केटिंग की नॉलेज नहीं थी, लेकिन एक इच्छा थी, एक प्रोडक्ट बनाने की इच्छा थी जो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो इससे क्या समझते हैं हम लोग? बस यही समझते हैं, सपने देखना मत कीजिए, क्योंकि जब तक आप सपने नहीं देखेंगे तब तक आप उसे पूरा करने का दमखम नहीं रख सकते। और साथ ही साथ इस पूरे सपने देखने के बाद अपने कॉन्फिडेंस को ही बरकरार रखिएगा, क्योंकि जब तक आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी और को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। और अगर ये दोनों काम चलते रहेंगे, देर सवेर कभी ना कभी आपके दोनों हाथों में लड्डू जरूर आएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि अगर आपने अभी तक कैनवा का ऐप यूज किया है, कि आपको कैसा लगता है, और जो इनकी जर्नी है वो कैसी है, और जो मेलिना ने कहा था कि मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाना चाहती हूँ, एक ऐसा प्रोग्राम लाना चाहती हूँ जो डिजाइनिंग में काफी इजी है, क्या कैनवा सच में इजी है यूज करने के लिए? अगर आपने यूज किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।